गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि दोस्तों जानते हो, मेरा नाम अनिल कुमार है और ओके लाइफ केयर कंपनी से हम काम कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी टीम भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जैसे कि आज हम टॉपिक लेके आए हैं, आप मार्केट में काम करते हो, लोगों से मिलते हो और बहुत से सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हैं, बट बहुत से लोग सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जिस वजह से लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाते। आज हम ही उसी चीजों के बारे में बात करेंगे, उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। कैसे मार्केट में आप जाते हो तो बहुत से लोग सवाल करते हैं, तो उसका उत्तर आपने कैसे देना है, उनको आपने सेटिस्फाई कैसे करना है। तो आज हम उसी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप उस तरीके से अगर आप लोगों से बात करते हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और आप जो आप लोगों को बताओगे, जो लोग आप समझाओगे, तो वो तरीका अगर आप अपने मीटिंग में अपनाते हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि दोस्तों अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो ऑब्जेक्शन तो आपको मिलेंगे और आज हमें उसी चीज के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से सवाल है जिसका सामना आपने करना पड़ता है और उसको आपने कैसे सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो मार्केट में आप जाते हैं सबसे पहले जो सवाल आपको मिलता है, इनके मेरे पास टाइम नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं कि सर, यानी कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है बट मैं आपके साथ जुड़ के काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जॉब में काम करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास आपके बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। तो आपने उससे पूछना कि सर एक चीज बताइए, आपके पास क्या 5 साल पहले टाइम था, क्या 5 साल के बाद फिर आगे टाइम होगा। सर आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए तो आपने इस बिजनेस को करना है। यानी कि दोस्तों सवाल के अंदर ही जवाब होता है, आप सिर्फ उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। तो वो अगर आप अच्छे तरीके से उसको समझा पाते हो कि सर देखिए, आज के टाइम में आपके पास टाइम नहीं है, आपके परिवार को देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सोच के देखिए सर, अगर आप 5 साल वहीं पर काम करते रहे, वही बिजनेस करते रहे, वही जॉब करते रहे, क्या आपके पास टाइम होगा? तो दोस्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आप ये बिजनेस हमारे साथ मिलके करते हो और 2 से 3 साल अगर हमारे साथ जुड़ के काम करते हो तो आपके पास टाइम होगा, आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी और वो टीम काम करेगी और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। तो आपने इस तरीके से लोगों को समझाना है। दूसरा सवाल आपको मार्केट में मिलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो ये बोलते हैं कि सर आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, पर सर मैं सोच के बताऊंगा। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पूछिए कि सर आप किससे सोच के बताओगे, किससे आप सलाह लोगे। यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या आप अपना खुद का निर्णय खुद ले सकते हो। यानी कि आपने उस व्यक्ति को समझाना है कि सर अगर आप सोच के बताओगे तो आप किससे पूछोगे। आपके परिवार में आप सलाह लोगे, आपके पिताजी से आप पूछोगे, आपकी मम्मी से आप पूछोगे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे भी आप सलाह लेना चाहते हो उस व्यक्ति को हमारे सामने बिठाइए। यानी कि आप जिस व्यक्ति से सलाह लेना चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप पूछना चाहते हो, उसको इस बिजनेस का अनुभव नहीं है, यानी कि वो इस बिजनेस के बारे में जानता नहीं है, तो वो व्यक्ति आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति से आप पूछना चाहते हो और उस व्यक्ति को हमारे पास बिठाइए, हम इस बिजनेस के बारे में उसको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे ताकि आपका जो सेल्फ डिपेंडेंट का जो निर्णय है वो सही हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे आपने लोगों को इस तरीके से समझाना है। तो तीसरा सवाल आपको मार्केट में मिलता है कि सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। बहुत अच्छी बात, आप मुस्कुराइए और उससे बात करिए, सर आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे प्रोडक्ट हैं महंगे। तो दोस्त, उससे बताइए कि सर हमारे प्रोडक्ट है महंगे नहीं है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सस्ता है। यानी कि आपने उस चीज को बताना कि सर जो आप मार्केट से सामान यूज करते हो, आप चाय यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, पेस्ट यूज करते हो, जो भी आप मार्केट से जो प्रोडक्ट यूज करते हो, वहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर सर केमिकल होता है, मिलावट होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार यानी कि बीमार हो जाता है और हमें जो पैसा बचता है वही पैसा हमें बाद में डॉक्टरों को देना पड़ता है। सर मुझे ये बताइए कि जो आप मार्केट से सामान यूज करते हो क्या वो प्योर है, क्या वो शुद्धता की गारंटी आपको देता है? सर नहीं मिलता। यानी कि अगर हमारी कंपनी का आप ओके लाइफ केयर कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल
प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से उसको तैयार किया गया है। अगर आप ये चीज आपके घर में यूज करोगे तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपका परिवार स्वस्थ होगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, बहुत सी कंपनी आपको मिलती है जो महंगे रेट में आपको प्रोडक्ट बेचती हैं, बट हमारी कंपनी का जो मकसद है वो किसी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन मार्केट के साथ है। हम मार्केट के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप बाजार से सामान लेके आते हो उसी रेट के हमारे प्रोडक्ट है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल सस्ते हैं और आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा और यहाँ पर आप अच्छा पैसा भी बना सकते हो। अगला सवाल आपको मार्केट में मिलता है कि मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं सेल्समैन नहीं बन सकता, मेरे पास में सेल्समैन की नॉलेज नहीं है। तो आपने उस व्यक्ति को बताना कि सर मैं सेल्समैन नहीं बनाना चाहता, यानी कि हमारा जो काम है वो सेल्समैन बनने का नहीं है, सेल्समैन बनने का नहीं है। हमारा जो काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट का है। आप जो मार्केट से सामान लेके आते हो, बाजार से जो भी आप चीज लेके आते हो, या आप किसी से कपड़ा खरीदते हो, या किसी से आप दवाई लेते हो, या किसी से जो भी आप मार्केट में जो भी चीज आप लेके आते हो उसकी क्या करते हो, आप ऐड करते हो। आप कोई फोन लेके आए, आप अपने किसी रिश्तेदार, अपने फ्रेंड सर्कल में आप उस चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हो। जब वही चीज आप लेके आते हो, आपका दोस्त वहां से लेके आता है, तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है? दोस्त कुछ नहीं मिलता। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करनी है। आप जो प्रोडक्ट हमारा यूज करोगे, आपने कोई साबुन यूज किया, आपने कोई हमारा पाउडर यूज किया, हमारा राइस ब्रेन ऑयल यूज किया, वो चीज आपको जब अच्छी लगती है तो आप दूसरे से शेयर करते हो। और ये काम आप 10 साल से 20 साल पहले भी करते थे, यानी कि यही काम आपने करना है। सर यहाँ पर आपने सेल्समैन नहीं बनना, यहाँ पर आपने जो चीज अच्छी लगती है वही चीज आपने लोगों को शेयर करनी है, और शेयर करने से आपका बिजनेस बढ़ता है। तो यहाँ पर हम आपको सेल्समैन नहीं सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको बिजनेसमैन कैसे बनना है। ये एक छोटा है ना पूंजी लगाने से, यानी कि बड़ी पूंजी लगाने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, ना मात्र पूंजी से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जो आप घर में यूज 2000-3000 का सामान जो यूज करते हो, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास लोग नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। यानी कि लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है। तो सर थोड़ा हम मुस्कुराइए और उससे पूछिए, सर मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी शादी थी तो आपकी शादी में बहुत से लोग आए थे, यानी कि आपने बहुत से लोगों को बुलाया था, क्या आप उनको जानते हो? वो बोलेगा सर मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको जानता हूँ। सर मुझे ये बताइए, जो लोग आपकी शादी में आए थे, क्या उन लोगों को आपने वैसे बुला लिया था? क्या आपके वो रिलेशन में नहीं थे? वो बोलेगा सर वो मेरे रिलेशन से थे। तो दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपके फोन में बहुत से लोगों के नंबर है, क्या आप उनको जानते हैं? तो वो बोलेगा सर मैं जानता हूँ। तो सर हमने वही लोग चाहिए। आप मुझे ये बताइए, किसके घर में आज चाय यूज नहीं होती, किसके घर में आज तेल यूज नहीं होता? हर व्यक्ति के घर में सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट यूज होते हैं और सभी लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आपने सिर्फ उन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, और हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, हमें 2 से 4 लोग चाहिए जो आपके साथ मिलकर काम कर सके। हमने इस तरीके से आपने उन लोगों को सर्टिफाई करना है। यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं 2 लोग नहीं जोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छी बात। तो आप उससे कहिए सर ये बिजनेस 2 लोग जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस खुद जुड़ने का है। सबसे पहले सर आप जोड़ने से पहले आप खुद जुड़िए। ये तो बात ऐसी होगी सर, आप दुकान खोलने से पहले ग्राहक को ढूंढना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि सर सबसे पहले आप जुड़िए। जब आप दिल से जुड़ोगे, जब हमारी कंपनी के साथ आप दिल से जुड़ोगे, हमारे प्रोडक्ट आप यूज करोगे और उसकी क्वालिटी जब आपको अच्छी लगेगी, तो आप दूसरे लोगों को तभी जोड़ पाओगे। अगर आप बिना प्रोडक्ट यूज करे लोगों को जोड़ने के लिए निकलोगे तो आपकी कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सर, हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपने 2 से 2,500 रुपये का सामान आपके घर में यूज करना है। उसके बाद 2 चीज आपको अच्छी लगती है, वो चीज आपने लोगों से शेयर करनी है, और उसमें भी आपने अकेले काम नहीं करना, आपने एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के आपने क्या करना है, जो लोग, जो रिलेशन में आपके लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल में आपके लोग हैं, उनसे हमसे मिलवाना। सर आपका काम खुद मिलने का नहीं है, आपका काम है मीटिंग करवाने का। आपने ये चीज उन लोगों को बतानी है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सर यहाँ पर 2 लोग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, खुद जुड़ने का बिजनेस है। जब आप खुद जुड़ जाते हो तो ये बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत से लोग नेक्स्ट सवाल तो करते हैं कि बहुत लोग करके
करके छोड़ चुके हैं? बहुत जबरदस्त सवाल है। और मार्केट में जब आप जाते हो 80% लोग यही सवाल करते हैं कि सर बहुत से लोग इस बिजनेस में करके छोड़ चुके हैं, ये मेरे लिए काम नहीं है। तो वहां पर आप बताइए सर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है उससे आप थोड़ा मुस्कुरा के बात कीजिए और उसको उसी तरीके से बात कीजिए। सर बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपके सवाल से बहुत प्रसन्न हुआ। सर मुझे एक चीज बताइए, जब एक क्लास के अंदर 2 बच्चे पढ़ते हैं और एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है और एक बच्चा उसी स्कूल में कम नंबरों से फेल हो जाता है, यानी कि वो फेल हो जाता है, नंबर नहीं आते उसके। मुझे ये बताइए, जो बच्चा फेल हो जाता है वो क्या कहता है? कि वो कहता है कि सर मुझे पढ़ाने वाले टीचर अच्छे नहीं लगे, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरा माहौल अच्छा नहीं था, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल अच्छा नहीं था। यानी कि वो बच्चा नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है, वो ये खुद की कमी नहीं निकालता, वो हमेशा दूसरे के ऊपर कमी निकालता है। सर उसी तरह हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंपनियां चलती हैं, यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जो कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए थे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए थे, और फिर भी उन्होंने आज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का यहाँ से चेक उठाया। आप उन लोगों को क्यों नहीं देखते? आप किस चीज को देखते हो? नेगेटिव लोगों को देखते हो जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग पैसा भी कमाते हैं, बट आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हो और पॉजिटिव लोगों को कम देखते हो। तो यही चीज आपने उस व्यक्ति को समझानी है। अगला सवाल मैं मेरे अंकल से पूछ के बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है। यानी कि बहुत से लोग जब आप मार्केट में जाते हो, आपको प्लान भी अच्छा लगता है, उसको प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं, बट वो कहता है सर मैं मेरे अंकल से पूछ के बताऊंगा। तो सर उससे पूछिए। सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सर मुझे ये बताइए कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप किसके पास जाओगे? यानी कि आपके पास 2 व्यक्ति हैं, एक है सचिन तेंदुलकर और एक है डॉक्टर, तो आप किस व्यक्ति के पास जाओगे अगर डॉक्टर बनना है? उससे पूछिए आप, तो वो बोलेगा सर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आप एक सचिन के पास जाओगे। यानी कि आप उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसको फील्ड में पहले से नॉलेज है उस बिजनेस की। तो यानी कि आप उस व्यक्ति के पास जाओगे, तो आप उससे पूछिए सर आप किस व्यक्ति के पास जाओगे? आप सचिन के पास जाओगे या एक डॉक्टर के पास जाओगे? तो सर वो बोलेगा सर मुझे डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं क्रिकेटर यानी सचिन के पास जाऊंगा। सर उसी तरह आप कहते हो कि मैं अंकल से पूछ के बताऊंगा। सर मुझे ये बताइए, क्या आपके अंकल ने इस बिजनेस की जानकारी है? क्या इसकी नॉलेज है? यानी कि आपने उस चीज के बारे में, आपके अंकल ने उस बिजनेस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा नया बिजनेस है, इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसके बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जिससे भी आप सलाह लेना चाहते हो आप उस व्यक्ति को मेरे पास बिठाइए और मैं उससे बात करूंगा और अच्छे तरीके से हम समझा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपके डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करूंगा। तो आपने ऐसे लोगों को इस तरीके से समझाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपकी कंपनी की मीटिंग पहले देखी है। बहुत जबरदस्त सवाल है ये। वो कहते हैं सर मैंने तो आपकी कंपनी की पहले मीटिंग देखी है, मुझे तो इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। तो आप उससे कहिए सर बहुत अच्छी बात है, सर आप मुझे बताइए कि आप सलमान खान को जानते हो, कि आप अमिताभ बच्चन को जानते हो? वो बोलेगा सर मैं जानता हूँ। अच्छा आप उनको जानते हो, मुझे ये बताइए सलमान खान की जो बॉडी है उसका साइज क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, वो कौन सी डिश खाना पसंद करता है? यानी कि सर आप तो उसको तो जानते हो, बट उसका जो काम है, जो उसका काम करने का तरीका है, जो वो क्या कैसा पहनता है, कैसा वो उसकी बॉडी का साइज है और क्या वो डिश खाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। इसी तरह हमारी कंपनी के बारे में तो आपको पता है, बट इसकी गहराई के बारे में अभी आप नहीं गए। सर आपने ओके लाइफ केयर का नाम सुना है, बट आपने इसकी मीटिंग को आपने ऊपर से देखा है, गहराई में नहीं गए। सर मैं आपके डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एक बार हमारे पास बैठिए, हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं कि ये बिजनेस प्लान कैसा है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका प्राइस कैसा है, वो चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सर जब आप हमारे पास बैठ के इसके बारे में थोड़ा 15-20 मिनट निकालोगे तो मैं आशा करता हूं कि आप डिसीजन लेने में 100% यहाँ पर कामयाब हो जाओगे। तो आपने उस व्यक्ति को इस तरीके से समझाना है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? बहुत अच्छा सवाल, ये भी मार्केट में आता है। सर आपके प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? सर
उससे कहिए कि सर आप बाजार से जो आप सामान लेके आते हो, आप शैम्पू लेके आते हो, आप चाय लेके आते हो, आप यानी कि कोई भी ब्रांड का आप सामान लेके आते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो, मुझे ये बताइए क्या वो दुकान वाला आपको गारंटी देता है? क्या देता है उस बात की गारंटी? सर मुझे ये बताइए, यानी कि आप टीवी के ऊपर ऐड देखते हो, वो ऐड देख के आप उस प्रोडक्ट को बाजार से खरीदते हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसकी ऐड दिखाई आप उसको जानते हो, क्या आपका वो रिश्तेदार है? तो सर उसके ऊपर आप विश्वास करते हो जिसको आप जानते तक नहीं, और उसके कहने से आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लेके आते हो। सर मुझे ये बताइए, आप मेरे को जानते हो, मैं आपके रिलेशन से हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, क्या सर मैं आपको 100-200 रुपये का प्रोडक्ट दे के क्या मैं आपके साथ रिलेशन खराब करूंगा? यानी कि दोस्त, मैं आपके साथ रिलेशन खराब नहीं करूंगा, यानी कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं हमारी कंपनी की जो क्वालिटी है वो किसी मार्केट वाले प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। एक बार इसको यूज करके देखिए, फिर मुझे बताना कि सर हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। एक बार इसको यूज कीजिए, फिर दोबारा मैं आपसे कहूंगा नहीं, आप खुद मेरे से प्रोडक्ट मांगोगे। यानी कि आपने उसको फेथ दिखाना है, विश्वास दिखाना है। और सर हमारा जो प्रोडक्ट आपको पक्के बिल के साथ मिलता है, जो आप मार्केट से सामान लेके आते हो क्या वहां पर आपको पक्का बिल मिलता है? क्या वहां पर आपको जीएसटी नंबर भरना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है? तो हमारे यहाँ पर जीएसटी भी हम भरते हैं, इससे हमारे देश की नींव मजबूत होती है। और दूसरी चीज, हम यहाँ पर आपको पक्का बिल देते हैं, और उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हमारे प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी, अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। तो आप उन लोगों को इस तरीके से समझा सकते हो। नेक्स्ट बात, ये बंदे जोड़ने का काम होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है सर ये, और मार्केट के अंदर 99% लोग इस सवाल को सुनकर घबरा जाते हैं कि ये तो सर बंदे जोड़ने का काम है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस सवाल को आपने ठोस तरीके से जवाब दे दिया तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और वो सवाल आपने कैसे देना है जो मैं आज बताता हूं। सर मुझे ये बताइए, दुनिया के अंदर मुझे एक ऐसा काम बताइए जहां पर बंदे जोड़ने नहीं पड़ते। सर आज यहाँ पर हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति पैसा कमाता है, हर व्यक्ति को बंदे जोड़ने की जरूरत है। यानी कि हर व्यक्ति बंदे जोड़ के ही पैसा कमाता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका बंदे नहीं है और वो पैसा कमा रहा है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसका एक हॉस्पिटल है, तो सर मुझे ये बताइए, अगर उसके हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जाएगा क्या वो पैसा कमा लेगा? नहीं कमा पाएगा सर। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक दुकानदार है, उसकी किराना की दुकान है, उसने अपनी दुकान पे 20 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसकी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं जाएगा सामान लेने, क्या वो व्यक्ति पैसा कमा लेगा? सर नहीं कमा पाएगा। यानी कि सर दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास बंदे नहीं है और वो पैसे कमा रहे हैं। सर ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ये एक नेटवर्क बनाने का काम है। दुनिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति क्या काम करते हैं? वो नेटवर्क बनाते हैं, वो टीम बनाते हैं, वो खुद काम नहीं करते, उनके नीचे टीम काम करती है और उनको मोटा पैसा आता है। तो इस तरीके से आप उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझा सकते हो। नेक्स्ट सवाल आपको मिलता है, सर ये चैन सिस्टम होता है। सर ये चैन सिस्टम होता है, बहुत अच्छी बात सर आपने बोली है कि चैन सिस्टम होता है। आजकल लोग नेगेटिव शब्द का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सर ये तो चैन बनाने का काम है। तो मैं आपसे उससे बोले, सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि सर ये चैन बनाने का सिस्टम है। सर मुझे ये बताइए, चैन कहाँ नहीं बनानी पड़ती? हर काम के अंदर चैन बनानी पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग चैन नहीं बनाते वो लाइफ के अंदर बेचैन रहते हैं, और जिन लोगों ने चैन बना ली वो लोग यहाँ पर चैन से सोते हैं, उनकी जिंदगी में लाइफ में चैन रहता है, वो कभी भी वो खामोश नहीं रहते और उनकी लाइफ में कभी दुख दर्द नहीं आते। जिन लोगों के पास चैन होती है वो लोग बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं। यानी कि दोस्त ये चैन बनाने, आपके दादाजी थे, आपके दादाजी से आपके पिताजी आए, आपके पिताजी से फिर आप आए और आपसे फिर आपके बच्चे। यानी कि जहां एक व्यक्ति से काम चला था उसके नीचे 4 के नीचे 10 के नीचे 20, ये भी एक चैन सिस्टम है दोस्त। हमारा परिवार भी चैन सिस्टम से चलता है, तो यहाँ भी चैन बनाने का काम है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने चैन बनाई है दोस्तों। अगर आप यहाँ से सोचते हो कि ये चैन बनाने का बिजनेस है, ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये चैन से जिंदगी को जीने का बिजनेस है। उसके बाद मैं जॉब के साथ नहीं कर सकता। बहुत से लोग मार्केट में ऐसा सवाल करते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा लगा, बट सर मैं ये जो बिजनेस है ना,
ये मैं अपनी जॉब के साथ नहीं कर सकता। मेरा कल्चर यानी कि मेरी जहाँ पर नौकरी मैं करता हूँ वहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं बचता इस बिजनेस को करने के लिए। तो थोड़ा मुस्कुराइए और उससे बात कीजिए। सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो यानी कि आज 80% लोग हमारे बिजनेस में नौकरी वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है। बट सर वही तो टाइम जो आप ड्यूटी से आने के बाद 5 से यानी कि 9 से लेकर 5 बजे तक की आपकी ड्यूटी होती है, उसके बाद आप घर आ जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? यानी कि सर आपके पास 2 से 3 घंटे बचते हैं, वही टाइम आपने हमारे बिजनेस को देना है। अगर आज आपने 2 घंटे 3 घंटे इस बिजनेस के लिए निकाल लिए तो ये 2-3 घंटे आपकी लाइफ के सबसे बड़े फायदेमंद टाइम होगा, इनकी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आज सबसे पहले अगर आज आपकी सैलरी सर 15,000 है, आपकी सैलरी 10,000 है या आपकी सैलरी 20,000 है, सबसे पहले आपने एक टारगेट बनाना कि सर कि मुझे 15,000 20,000 जब तक मुझे नहीं आते मैं तब तक इस बिजनेस को पार्ट टाइम करूंगा। यानी कि मेरा जो टारगेट है 15,000 20,000 जब तक मेरे पास नहीं आते इस बिजनेस से, मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम लेके चलूंगा। जैसे ही आपकी इनकम यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपकी सैलरी के बराबर हो जाती है, आपके बिजनेस से जो इनकम आती है सैलरी के बराबर हो जाती है, फिर आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हो। सर हमारे बिजनेस में 80% लोग इस जॉब के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था और आज अपनी जॉब को छोड़कर इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं और आज वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख महीना के कमाते हैं। तो दोस्त मत घबराइए, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो और मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो नेक्स्ट जो सवाल आपको मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी लोग बोलते हैं। तो आप उससे कहिए कि सर ये जो बिजनेस है ना ये पैसे लगाने का नहीं है, ये जो आप मार्केट से सामान यूज करते हो 2,000 का 2,500 का 3,000 रुपए का जो मार्केट से आप सामान लेके आते हो वही आप सामान यहाँ से आपने खरीदना है, आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं करना सर। आपने जो मार्केट से सामान यूज करते हो वही सामान आपने यहाँ से खरीदना है और ये बिजनेस ना पूंजी मात्र से स्टार्ट हो जाता है। मेरे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो आखिरी सवाल पे हम बात करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। सर देखिए जब मेरे पास कोई व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में मेरे पास आया था तो सर मुझे भी ऐसा लग रहा था, आपने उसको ऐसे ही बताना कि सर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी कि दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के बारे में ऐसा सोच रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं इस बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। बट उसके बाद उस दोस्त ने उस मेरी अपलाइन ने मेरे को प्रोडक्ट दिए, मेरे को अच्छा लगा और धीरे धीरे मैंने 1-2 लोगों से बात करनी स्टार्ट की और मुझे अच्छा रिजल्ट आया इसका और फिर मुझे लगा कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। और ऐसे करते करते आज मेरे पास आज 200 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम है, आज मेरी टीम भी काम करती है और मैं भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। तो दोस्त यही आपने काम करना है। जो सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर बताए, मार्केट में आपको यही सवाल सुनने को मिलते हैं, तो आपने यही काम करना है जो आप काम कर रहे हो। यानी कि आपको मार्केट में तरह तरह के सवाल आपने करने को मिलते हैं, तो ये चीज आपने बतानी है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट तो हम वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने बिजनेस में शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम भी इस वीडियो को देखकर अच्छी जबरदस्त तरीके से काम करे। और आने वाला वक्त हमारा है और ओके लाइफ केयर में जबरदस्त हम धमाका करने वाले हैं। तो थैंक यू ओके लाइफ केयर।